हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज का वीडियो लेक्चर आर्टिकल से रिलेटेड है। यानी इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है, आर्टिकल मीन्स उपपद होता है और आर्टिकल मीन्स लेख होता है। ओके, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं उपपद। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के मीन्स हम उपपद पढ़ने वाले हैं। ओके, आप आर्टिकल पढ़े भी होंगे, आप बुक में देखे भी होंगे, आपके टीचर लोग पढ़ाए भी होंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग अलग वे में पढ़ेंगे। क्या है कि ए एंड द, ये देख रहे हैं ना, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल, यानी उपपद, जिनका प्रयोग किसी नाउन के पहले डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए होता है। यानी आर्टिकल में ए एंड द आते हैं, तो ए एंड द का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब हम उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वो आर्टिकल या तो डेफिनिट बनेगा या तो इनडेफिनिट बनेगा। ठीक, अब किस आर्टिकल से कोई नाउन डेफिनिट बनता है, किस आर्टिकल से कोई नाउन इनडेफिनिट बनता है? ठीक है, तो यहां देखिए मैं आर्टिकल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हूं। डेफिनिट आर्टिकल and definite article means there are 2 types of article definite article and definite article। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, यानी द जो है THE, इसे द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। ओके, अगर आप द को साउंड नहीं जानते हैं तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में द को बढ़िया से समझाया हूं कि कहां पर द पढ़ते हैं, कहां पर दी पढ़ते हैं, तो आप मेरे वीडियो को वॉच करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, एंड डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके पहले हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद से हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए देखिए, लिखा है कि डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल मीन्स निश्चित उपपद। ठीक है, कह रहा है कि द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ये जो द आप देख रहे हैं इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, दैट इज यूज बिफोर नाउन टू मेक इट सर्टेन, जिसका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है ताकि वो सर्टेन बन जाए, मतलब निश्चित बन जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर किसी नाउन के पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे तो कैसे निश्चित हो जाएगा? देखिए क्या है, की पॉइंट में आपको समझाते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसी नाउन के पहले हम द लगाएंगे तो वो निश्चित हो जाएगा। जब किसी नाउन के पहले एक, कोई या किसी शब्द नहीं आए तो वह नाउन स्वतः डिफिनिट हो जाता है। यानी कोई नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग हम कर सकें, अगर उस नाउन के पहले एक या कोई या किसी, जरा ध्यान से देखना है, एक, कोई या किसी, इन वर्ड को आपको रट जाना है। ठीक है, एक, कोई, किसी, अगर वर्ड किसी नाउन के पहले हिंदी में न लगा हो, ठीक है, ठीक है, तो वह नाउन स्वतः यानी अपने आप डेफिनिट हो जाता है। यानी गारंटी के साथ एक, कोई, किसी का अंग्रेजी ए और एन होता है। क्या सुना आपने? कोई, एक, किसी का अंग्रेजी ए और एन होता है। तो जब ये एक, कोई, किसी नहीं आएंगे तो जो नाउन है ना वो अपने आप ही निश्चित हो जाता है, अपने आप ही डेफिनिट हो जाता है। मीन्स वहां पर कंपल्सरी हो जाएगा आपको द लगाना। ठीक है, देखिए कैसे है। अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि गाय दूध देती है। यहां मैं कुछ सेंटेंसेस अब लिखा हूं जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गाय दूध देती है। ठीक है, तो यहां पर गाय के पहले न तो कोई लिखा है, न एक लिखा है, न किसी लिखा है। ठीक है, तो यहां कंफर्म है कि गाय दूध देती है। संसार की जितनी भी गाय हैं दूध देती हैं, एकदम निश्चित है वो, उसको हम जानते हैं कि हाँ गाय दूध देती है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां लिखेंगे द काउ। ओके, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक, मुर्गी अंडा देती है। ठीक है, संसार की जितनी भी मुर्गियां हैं सब अंडा देती हैं। अब इस मुर्गी शब्द के पहले हमने न तो एक लिखा,
न तो कोई लिखा और न ही किसी लिखा, तो ऑटोमेटिक यानी स्वतः ये डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया। मीन्स जब हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो द बना, पहले द लिखेंगे, मुर्गी यानी हैन, हैन आपका नाउन है, ये काउ नाउन है, इसके पहले द लगाया, हैन नाउन है, इसके पहले द लगाया, अब ये निश्चित है इसलिए द लगाया, यानी द लगाने से निश्चित बन गया। अंडा देती हैं, गिव्स एग, ठीक है। लड़का अच्छा खेल रहा है, अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, लड़का अच्छा खेल रहा है। ये बात जब हम बोल रहे हैं तो हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं उसको सब लोग जानते हैं। दो चार लोग बैठे हैं, भाई लड़का अच्छा खेल रहा है, जैसे क्रिकेट मैच खेल रहा है तो आप बात कर रहे हो कि लड़का अच्छा खेल रहा है, उस लड़के के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस लड़का शब्द के पहले न तो कोई लगा है, न तो एक लगा है, न तो किसी लगा है, ठीक है। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो जब हम अंग्रेजी इसका बनाएंगे तो इस लड़का की मीनिंग लिखने से पहले द लगाना पड़ेगा, द बॉय, ओके। ये नाउन है और ये द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द बॉय, लड़का अच्छा खेल रहा है, तो क्या इज प्लेइंग वेल, ओके। तो देखा ना, द बॉय इज प्लेइंग वेल, ठीक। लड़की को बुलाओ, अब यहां देखिए क्या कह रहा है। अगर कहा जाए कि लड़की को बुलाओ, लड़की का मान लीजिए कि मेहमान आए हुए देखने वाले, तो लड़की को बुलाओ, लड़की के घर वाले बोल रहे हैं लड़की को बुलाओ, तो घर में सबको पता है कि किस लड़की को बुलाना है, वही उसके लिए देखे ले, उसको मेहमान आए हुए देखने के लिए। तो आप मान लीजिए कि गार्जियन हैं, आप भाई हैं, बोले लड़की को बुलाओ, ठीक है। तो सबको पता है कि किस लड़की को बुलाना है, ठीक है। तो यहां पर लड़की शब्द के पहले, ठीक है, एक और चीज, मतलब मैं दो तरीके से समझा रहा हूं। इस लड़की शब्द के पहले न तो एक लगा है, न तो कोई लगा है, और न तो किसी लगा है, ठीक है। तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है, तो पहले लिखेंगे कॉल द गर्ल, कॉल द गर्ल। तो देख रहे हैं ना, ये कॉमन नाउन है, यहां पर द लगा जो इस नाउन को डेफिनेट बना दिया, इस नाउन को निश्चित बना दिया। अब यहां देखिए, गाय दूध देती है। रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट कॉमन नाउन अगर प्लूरल होता है तो वहां पर हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहां पर ये काउच हो जाएगा, गिव मिल्क, देख रहे हैं ना। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। मुर्गियां अंडे देती हैं तो हैंस गिव एग, यानी एक्स। लड़के खेल रहे हैं, अब ये भी लड़के प्लूरल है, तो यहां इसकी अंग्रेजी द नहीं लगेगा, सीधा लड़के की मीनिंग बॉयज आर प्लेइंग, देख रहे हैं ना, बॉयज आर प्लेइंग, हेंस गिव्स एग्स, काउस गिव मिल्क। अब ये काउस, हैंस, बॉयज, जब सब्जेक्ट यानी कॉमन नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है और प्लूरल होता है तो वहां पर हमें द नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एक तरह से आपको मैंने नॉलेज दिया कि कहां पर आपको आर्टिकल द लगाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे हमको जानना जरूरी है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि इस तरह के एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हम इसमें 4-5 तो रूल कवर किया हूं मैं, ये रूल तो बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें कुछ हद तक प्रयास किया है। लिखा है कि सभी नदियों के नाम के पहले, यहां नदी छूटा है, ओके, बोला है कि सभी नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य रूप से होता है, यानी द का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। यानी जो भी नदियां हैं, कोई भी नदी हो, उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। दूसरी बात, उस नदी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो देखिए, द गंगा, ये सेंटेंस राइट है, द यमुना राइट है, द गोमती राइट है, द कृष्णा, ठीक है, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र,
द कोसी, और भी नदियां लेफ्ट हो गई, मैंने जो छूट गई हैं उनके पहले भी आर्टिकल द लगाना है, ठीक है। इस तरह के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल द भरे कि ए भरे कि एन भरे, ठीक है। तो दूसरी बात मैंने बोला कि जो भी नदियां हैं ये सब प्रॉपर नाउन है, मींस इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और दूसरी बात कि द लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया। लेकिन अगर इसके पहले आप द नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। यानी अगर ये नदियों का जिक्र किसी सेंटेंस में होता है, आर्टिकल द न लगा हो, तो सेंटेंस रॉन्ग है। रूल नंबर सेकेंड ये बोलता है कि द का प्रयोग सी यानी सागर, ओशन महासागर, बे यानी खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, द रेड सी, देख रहे हैं ना, लाल सागर, अब यहां द लगा हुआ है, रेड सी लाल सागर, द ब्लैक सी काला सागर। तो ये ब्लैक से, कैस्पियन से, डेड से, अरबियन से, मेडिटेरेनियन सी, ये सभी सागर हैं, इनके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। अगर सागर, इन सागर के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है तो सेंटेंस कैन गो रॉन्ग, ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ महासागर हैं, ठीक है, जैसे द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन। अब ये महासागर हैं, तो महासागर के पहले आर्टिकल द लगता है। अगर आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, तो आर्टिकल द या कंपटीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देता है और उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगा है, तो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर? तो आपने देखा ना, यहां पर सागर, महासागर, सागर हो या महासागर हो, सी हो या ओशन हो, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। और देखिए क्या कर रहा है यहां पर, बे यानी खाड़ी, जो भी खाड़ी है, बे खाड़ी के पहले भी द का प्रयोग होता है। क्या बोलता है? द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ चाइना, देख रहे हैं ना, यहां पर द लगा हुआ है, चाइना की खाड़ी, द बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, द बे ऑफ गुआना, द बे ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ सेंट लॉरेंस, द बे ऑफ मार्तवान, ये सभी खाड़ियां हैं, द लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। देखे, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ बिस्के, द बे ऑफ गुआना, द बे ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ सेंट लॉरेंस, द बे ऑफ मार्तवान। तो ये जितनी भी ये हैं, ये बे जो खाड़ी हैं, इन खाड़ियों के पहले आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये निश्चित हैं, ये इनकी संख्या निश्चित है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी खाड़ी है जिसका नाम है हडसन। हडसन खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता है कि एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने बता दिया कि खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन एक नोट में मैंने यहां लिखा है, देखिए नोट लिखा है कि हडसन जो खाड़ी है ना, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका उतना नेम फेम नहीं है। आगे देखते हैं रूल नंबर 3, द का प्रयोग कुछ ट्रेन्स के नामों के पहले होता है। कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं अपने भारत में जो अपना काफी नेम और फेम कमा चुकी हैं, ठीक है, काफी फेमस हैं अपनी स्पीड के लिए, अपनी गति के लिए। तो देयरफॉर दिस टाइप्स ऑफ नाउन आर फॉलोड बाय डेफिनेट आर्टिकल द। देखिए क्या कह रहा है, या बोले ना, द वैशाली, वैशाली ट्रेन है, इसके पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है। साबरमती, ठीक है ना, यहां द लगाना जरूरी है। राजधानी, द लगाना जरूरी है। अम्रपाली, द लगाना जरूरी है। विक्रमशिला, द। तो ये जो ट्रेन है, इनके पहले आर्टिकल द लगता है। अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल द न लगा हो या ए एन लगा हो, तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। आपको बढ़िया से देखना है, समझना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो प्लीज रीड हार्डली, वॉच हार्डली, दिल से पढ़िए, दिल से देखिए, ओके। आगे देखिए, अब क्या है, रूल नंबर 4 ये बोलता है कि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कुछ धार्मिक किताबें हैं, ओके, कुछ धार्मिक बुक्स हैं जो उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे गीता, गीता का पहले द लगता है, ओके।
और इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल भी होते हैं, ठीक है ना। जो रिलीजियस बुक्स हैं इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे कि रामायण का फर्स्ट लेटर कैपिटल, गीता का फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो द गीता सही होता है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द उपनिषद, द रामायण, 2 बार हो गया रामायण, ओके, द इलियाड, द ओडिसी। ये कुछ धार्मिक किताबें हैं। इन धार्मिक किताबों के पहले आर्टिकल जो द है ना निश्चित रूप से लगता है। अगर आर्टिकल द का आप समझ गए ना कि जो भी ये रिलीजियस बुक्स हैं इन बुक्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है, एन का भी प्रयोग नहीं होता है, बस आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि इनके जो है ना काफी नेम है, काफी फेम है, ये निश्चित है, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, यानी निश्चित उपपद पढ़ा रहा हूं, तो ये संख्या निश्चित है और इनकी काफी नेम है, इनकी काफी रेस्पेक्ट है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5 यहां बोलता है कि द का प्रयोग सभी दिशाओं के नाम के पहले होता है। जितनी भी दिशा है, कितने हैं, 6 है, ओके। बोल रहा है द ईस्ट यानी पूरब, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द डाउनवर्ड, द अपवर्ड। अब ये जो डायरेक्शंस हैं इन डायरेक्शंस के पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। अगर इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगा तो सेंटेंस में अगर ये इंक्लूड हुए हैं तो सेंटेंस इज रॉन्ग, सेंटेंस वो रॉन्ग है। लेकिन यहां देखिए नोट में ले लिखवाया कि किसी शहर या देश से जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर कोई डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन से किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम जुड़ा हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देख लीजिए वेस्ट बंगाल, देख रहे हैं ना, वेस्ट आपका जो है एक डायरेक्शन है, तो वेस्ट के साथ बंगाल लगा हुआ है, तो यहां पर अगर द लगा है तो ये रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। केवल होता है वेस्ट बंगाल। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। अगर आर्टिकल द का प्रयोग आप करते हैं तो दैट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली 100% रॉन्ग, वो रॉन्ग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्राई टू शेयर टू योर फ्रेंड। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।